हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी और अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं सनी सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा पूरा देखिएगा क्योंकि मैंने इस चैप्टर को एक ही वीडियो में पूरा पूरा समाप्त कर दिया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि जैव प्रक्रम आखिर कहते किसको है। तो दोस्तों, जैव प्रक्रम को इंग्लिश में कहते हैं लाइफ प्रोसेस। जीवों में होने वाली वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीव अपना अनुरक्षण कार्य करते हैं, अर्थात जिसको करके जीव अपने जीवन को बनाए रखते हैं, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन इत्यादि। तो दोस्तों, आइए अब अगला टॉपिक समझते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। तो दोस्तों, पोषण को इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन। पोषण वह विधि है जिसमें जीव भोजन को ग्रहण करते हैं और उससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत एवं वृद्धि तथा विकास के लिए करते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं पोषण के प्रकार। तो दोस्तों, यहाँ पोषण दो प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और सेकेंड है परपोषण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए अगले टॉपिक को समझते हैं। तो दोस्तों, अगला टॉपिक है स्वपोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है परपोषण। तो आइए दोस्तों, यह समझ लेते हैं कि परपोषण किसे कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता, मेढक, अमरबेल इत्यादि। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अब समझते हैं परपोषण के प्रकार। तो दोस्तों, परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृतजीवी पोषण, दूसरा है परजीवी पोषण और तीसरा है प्राणी संभोजी पोषण। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वह है मृतजीवी पोषण। तो आइए दोस्तों, यह जान लेते हैं कि मृतजीवी पोषण कहते किसको है। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले पेड़ पौधे तथा मृत जीव जंतुओं के अवशेष से प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु इत्यादि। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वह है परजीवी पोषण। तो आइए दोस्तों, यह समझ लेते हैं कि परजीवी पोषण आखिर कहते किसको है। तो दोस्तों, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन दूसरे जीवों के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल, जोंक, गोलकृमि इत्यादि। तो दोस्तों, अगला जो टॉपिक है वह है प्राणी संभोजी पोषण। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा करते हैं, उसे प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, मेढक, अमीबा इत्यादि। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण आखिर कहते किसको है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से CO2 गैस, मिट्टी से जल तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये दोस्तों अब यह जान लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए संपूर्ण रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो दोस्तों 6CO2 + 12H2O फिर सूर्य प्रकाश क्लोरोफिल C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। दोस्तों जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह वायुमंडल से 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से 12 भाग जल लेते हैं, साथ ही पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में बनाते हैं C6H12O6 और साथ में 6 भाग ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं और थोड़ी मात्रा में जल निकलती है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक पदार्थ। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 मुख्यतः आवश्यक पदार्थ होते हैं, सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, H2O यानी कि जल और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे समझते हैं अमीबा में पोषण। दोस्तों यह जान लेते हैं कि अमीबा में पोषण की विधि कैसे होता है। तो दोस्तों अमीबा एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है। यह कूटपादों के सहायता से अपने भोजन को पकड़ता है। अमीबा में भोजन का पाचन 3 चरणों में पूरा होता है। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं कि वह कौन कौन से चरण है जिसके द्वारा अमीबा में भोजन का पाचन पूर्ण होता है। तो दोस्तों पहला जो चरण है वह है अंतःग्रहण, दूसरा है अवशोषण और तीसरा है बहिष्करण। तो आइए दोस्तों अब चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं कि अमीबा में पाचन कैसे होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अमीबा का पिक्चर बना रखा है। यहाँ पर अमीबा का केंद्रक होता है, उभरे हुए भाग को कूटपाद कहते हैं और इसका जो भोजन होता है छोटे छोटे शैवाल और डाइटम के कण होते हैं। दोस्तों अगला जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर अमीबा अपने भोजन को कूटपादों की सहायता से चारों तरफ से घेरना शुरू करता है। और दोस्तों नेक्स्ट पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर घेरने के बाद में खाद्य रसधानी का निर्माण करता है, जहाँ पर एंजाइमों के माध्यम से यह अपने भोजन का अवशोषण करता है। तीसरा है दोस्तों बहिष्करण, जिसमें अमीबा अपने शरीर के अंग से अपचे भोजन को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग जान लेते हैं कि पैरामीशियम आखिर होता क्या है। तो दोस्तों पैरामीशियम एक प्रकार के एक कोशिकीय जीव होता है। यह प्राणी समभोजी जीव होता है जो चप्पल की आकृति का होता है। यह बालनुमा संरचना सिलिया के द्वारा गति करते हैं। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पैरामीशियम का पिक्चर बना रखा है। दोस्तों यह बालनुमा संरचना जिसको हम लोग सिलिया कहते हैं, यहाँ पर भोजन के छोटे छोटे कण हैं और दोस्तों यहाँ से कोशिका मुख या साइटोसोम के द्वारा यह अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और ये सभी खाद्य रसधानियां हैं जिसमें पैरामीशियम अपने भोजन को पाचन और अवशोषण करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग पैरामीशियम में पाचन समझ चुके होंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है दांत। तो दोस्तों आइए समझ लेते हैं दांत के विषय में पूरी डिटेल से। तो दोस्तों दांत को इंग्लिश में कहते हैं टीथ। यह शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसके बाहरी भाग को इनामेल और आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कुल 52 दांत निकलते हैं, जिसमें 20 दूध के दांत होते हैं।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है दांत के प्रकार। दांत मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। पहला जो दांत के प्रकार है वह है कृंतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंसाइजर। यह भोजन को काटने का काम करता है। और दूसरा जो दांत के प्रकार है वह है रदनक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं केनाइन। यह भोजन को फाड़ने का काम करता है। और थर्ड जो दांत के प्रकार है वह है अग्रच्वर्णक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीमोलर। यह भोजन को चबाने का काम करता है। और फोर्थ जो है वह है चवर्णक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मोलर। यह भोजन को पीसने और चबाने का काम करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। आइए आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लिख रखा है, छोटा सा टॉपिक है डेंटाइन फार्मूला, यानी दांत के फार्मूला। तो दोस्तों वयस्क मनुष्य में जो होता है वह दांत के फार्मूला होता है 21-23/21-23। और बच्चों में जो होता है वह होता है 21-02/21-02। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को दांत के विषय में पूरी डिटेल से समझ में आ गई होगी। आइए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम लोग जानने वाले हैं मुख गुहा और लार ग्रंथियों के विषय में। तो आइए इसको जान लेते हैं। तो दोस्तों पहला जो टॉपिक है वह है मुख गुहा। मुंह में खाली स्थान को मुख गुहा कहते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है लार ग्रंथियां। मनुष्य के मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। दोस्तों आइए अब यह जान लेते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां कौन कौन सी होती है। तो दोस्तों पहला जो है वह है सबलिंगुअल ग्रंथि, और दूसरा है सबमैंडिबुलर ग्रंथि, और तीसरा है पैरोटिड ग्रंथि। सो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम 4 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों पहला जो एंजाइम है वह है लाइसोजाइम। यह भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देता है। सो फ्रेंड्स अगला जो एंजाइम है वह है टाइलिन, और तीसरा है डाइस्टेज। यह भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी कि मंड का पाचन करता है। अगला जो एंजाइम है वह है म्यूकस। यह भोजन को चिपचिपा बना देता है। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यह जान लेते हैं कि मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है। तो दोस्तों मनुष्य का पाचन तंत्र इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आहार नाल, इससे संबंध पाचक ग्रंथियां और पाचन क्रिया के सम्मिलित रूप को पाचन तंत्र कहते हैं। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है हमारा आहार नाल। यह एक कुंडलित रचना है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर या 32 फीट होती है। आहार नाल निम्नलिखित अंगों से मिलकर बना होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहला अंग है ग्रास नली, सेकेंड है अमाशय, थर्ड है छोटी आंत, और फोर्थ है बड़ी आंत, पांचवा है रेक्टम या मलाशय, और छठा है गुदा या मल द्वार। तो दोस्तों आहार नाल में ये सारे अंग मिलकर के बने होते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए दोस्तों वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है जीभ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टोंग। यह एक मांसल संरचना होती है। इसके ऊपर छोटे छोटे दानेदार स्वाद कलियां होती है, जो भोजन के स्वाद को पहचानने का कार्य करती है। तो आइए दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है ग्रास नली। यह एक बेलनाकार पाइप के समान रचना होती है। यह भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करता है। इसमें क्रमाकुंचन गति होती है, जिसके कारण भोजन धीरे धीरे अमाशय में जाता है। तो तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है अमाशय। यह चौड़ी थैली जैसी रचना होती है। अमाशय के 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग है वह है कार्डियक। इसमें HCl अम्ल निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। दूसरा जो भाग है वह है फंडिक। इसमें कांटेदार संरचना रूजी होती है जो भोजन को 4 घंटों तक पेट में रोक करके रखती है। अगला जो भाग होता है वह है पाइलोरिक। इसमें जठर ग्रंथि होता है और जठर ग्रंथि से दोस्तों जठर रस निकलता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो आइए दोस्तों अब आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है जठर ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि क्या होता है। यह आमाशय के पाइलोरिक भाग में होता है। इससे जठर रस निकलता है। जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है रेनिन, यह दूध को दही में बदल देता है। और दूसरा है पेप्सिन, यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह यकृत, इंग्लिश में कहते हैं लीवर। यह वक्ष गुहा के नीचे दाईं ओर होती है। यह पित्त का निर्माण करता है जो पित्ताशय में जमा होता है। यह लगभग 1.4 kg का होता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वह है अग्नाशय। आइए समझ लेते हैं कि अग्नाशय आखिर कहते किसको है। तो दोस्तों अग्नाशय को इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियाज। यह आमाशय के ठीक नीचे पीले रंग का एक ग्रंथि होता है। इससे पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता है जो भोजन को पूरी तरह पचा देता है। पूर्ण पाचक एंजाइम को संक्षेप में लैट कहते हैं, जिसमें एल का मतलब होता है लाइपेज। यह वसा का पाचन करता है। और ए का मतलब होता है एमाइलेज। यह चोकर यानी मंड या स्टार्च का पाचन करता है। टी का मतलब होता है ट्रिप्सिन। यह पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वह है छोटी आंत। तो आइए समझ लेते हैं छोटी आंत के कितने भाग होते हैं और छोटी आंत क्या होता है। तो दोस्तों छोटी आंत भोजन के पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। यह लगभग 6 मीटर लंबी होती है। यह आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है। तो दोस्तों अब समझते हैं कि छोटी आंत के कितने भाग होते हैं। तो दोस्तों छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है बड़ी आंत। यह भोजन के अपशिष्ट में उपस्थित जल को सोखने का काम करता है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ऊपरगामी कोलन, दूसरा है अनुप्रस्थ कोलन और तीसरा है अधोगामी कोलन। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों आगे वीडियो में बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को जान लेते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है मलाशय, इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम। यह भोजन के अपशिष्ट को स्टोर करने यानी कि जमा करने का काम करता है। और दूसरा जो टॉपिक है वह है मलद्वार या गुद्दा। यह अपशिष्ट को बाहर निकालने का काम करता है। अगला जो टॉपिक है दोस्तों वह है सिक्कम। यह छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है। लास्ट जो टॉपिक है वह है अपेंडिक्स। यह शरीर का अवशेषी अंग होता है। इसका कोई कार्य नहीं होता है।
तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रही होगी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक है वह है मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। दोस्तों यह एग्जाम में पूरे 5 नंबर के पूछे जाते हैं और दोस्तों यह जो क्वेश्चन है यह वीवीआई क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना सीखते हैं। तो चलिए दोस्तों यह बनाना बिल्कुल आसान है, ध्यान से देखिएगा, यह बिल्कुल बनाना आसान है। पहले तो इस टाइप से फूड पाइप यानी कि ग्रास नली बनाएंगे, फिर नेक्स्ट यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके यहाँ से ऐसे कर देंगे, फिर यहाँ से इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे और दोस्तों यहाँ से 3 बनाएंगे ऐसे, फिर इसको डबल कर लेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर जो होता है यहाँ पर हो जाता है सिक्कम। तो यहाँ से ऐसे बड़ी आंत बना लेंगे, इसको बनाते समय ऐसे ऐसे करके बनाएंगे और यहाँ पर आधे तक ले आकर के छोड़ देंगे, फिर यहाँ से ऐसे बनाएंगे। दोस्तों इसको ले आकर के इसमें सटा देंगे, फिर यहाँ से इसको ऐसे बना करके ऐसे ले आएंगे। तो दोस्तों ई वाला जो है भाग यहाँ से निकलेगा, यहाँ से ऐसे बनाते बनाते नीचे तक लाना है, ध्यान रहे इसमें सटा करके आने देना है इसको। तो दोस्तों ई वाला जो भाग है अब यहाँ से निकलेगा। तो आइए इसको यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से बनाते बनाते नीचे तक आना है। दोस्तों यह बनाना बिल्कुल आसान है, एक बार बना लीजिएगा आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भाग होता है वह होता है रेक्टम यानी कि मलाशय। अब नीचे जो भाग होता है वह होता है गुद्दा यानी कि मलद्वार। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग मेरे साथ साथ बनाना सीख रहे होंगे। देखिए दोस्तों यह जो भाग होता है यह ग्रास नली होता है, जो भाग होता है ग्रास नली होता है, इससे भोजन अमाशय में आता है, यह अमाशय हो गया। दोस्तों अगला जो भाग है यहाँ पर होता है पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर इसको नामकरण कर देते हैं अग्नाशय। दोस्तों यहाँ पर जो भाग होता है वह होता है लीवर यानी कि यकृत। यहाँ पर पित्त के थैली पित्ताशय होता है। दोस्तों ई वाला जो भाग होता है इसको कहते हैं छोटी आंत। दोस्तों यह वाला जो भाग है इसको बोलते हैं बड़ी आंत। दोस्तों ई वाला जो भाग है इसको बोलते हैं सिक्कम। दोस्तों सिक्कम के ठीक नीचे यहाँ पर अवशेषी अंग अपेंडिक्स लटका हुआ रहता है, जिसका शरीर में कोई कार्य नहीं रहता है। दोस्तों यह वाला भाग जो है इसको कहते हैं रेक्टम यानी कि मलाशय। और दोस्तों लास्ट जो भाग होता है जिसको कहते हैं गुद्दा। तो आइए दोस्तों इस फिगर को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना आ गया होगा। आइए दोस्तों एक बार फिगर के माध्यम से मनुष्य में भोजन का पाचन कैसे होता है यह जान लेते हैं। दोस्तों पहला जो भाग होता है वह होता है लार ग्रंथियां, इससे निकलने वाला लार भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। दोस्तों अगला जो भाग होता है ग्रास नली, यह मुंह में दांत द्वारा पीसे गए भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करता है। दोस्तों अमाशय में भोजन आने के बाद में HCl अम्ल और जठर ग्रंथि से निकलने वाले जठर रस के द्वारा भोजन का पाचन होता है।
दोस्तों अगला जो भाग है यकृत, यह पित्त का निर्माण करता है और इसमें निर्मित पित्ताशय में स्टोर होता है। दोस्तों यह पित्त समय समय पर पित्ताशय द्वारा छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अगला जो भाग होता है अग्नाशय, यह पीले रंग का एक ग्रंथि होता है जिससे पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। पूर्ण पाचक एंजाइम भोजन को पूरी तरह से पचा देता है। दोस्तों अगला जो भाग होता है वह होता है छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है। दोस्तों अगला जो भाग होता है वह होता है सिक्कम। यह छोटी आंत को बड़ी आंत से जोड़ने का काम करता है। दोस्तों सिक्कम के नीचे एक चीज लटका रहता है जिसको कहते हैं अपेंडिक्स। यह शरीर में अवशेषीय अंग होता है, इसका कोई कार्य नहीं होता है। दोस्तों अगला जो भाग होता है वह होता है बड़ी आंत। यह भोजन के अपशिष्ट में उपस्थित जल को सोखने का कार्य करता है। दोस्तों अगला जो भाग होता है रेक्टम यानी कि मलाशय, यह भोजन के अपशिष्ट को जमा करने का काम करता है। दोस्तों अगला जो भाग होता है वह होता है गुद्दा। यह भोजन के अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।